रांची में झेलकेम पार्टी के शेरनी का यूं कहें तो डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो के शेरनी का दिखा भयंकर दहाड़। देवेंद्र नाथ महतो भी वहां पर मौजूद रहे और वो भी दहाड़ते हुए दिखाई दिए। अब वर्तमान में जिसकी सरकार है जेएमएम की, सवाल तो उस पर ही उठाते नजर आएंगे, चूंकि काम कुछ हो नहीं रहा है। तो आदिवासी हो या फिर और भी समुदाय के लोग हो, जनता के हित में अगर आवाज वो नहीं उठा रहे हैं, जनता का काम नहीं बन पा रही है, तो आवाज तो जरूर उठाएंगे, आंदोलन तो जरूर होगी। इसी बात पर 1932 की खतियान यानी कि 1932 आधारित खतियान जो स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने की मांग जो कर रहे थे, उप राजधानी दुमका से चलते हुए रांची, अभी जो है वो झारखंड की राजधानी है, राजभवन के बाहर समक्ष घेराव देखने को मिली थी। झेलकेम पार्टी के तमाम जो है वो समर्थक, कार्यकर्ता या उनके प्रत्याशी, हर लोगों की उपस्थिति देखने को मिली थी और आवाज़ें भी वहां पर जो है वो गूंजते हुए दिखाई दी थी धरना प्रदर्शन के दौरान। इस दरमियान हर एक अपडेटें आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोग उस बात को जान रहे हैं। इसी दरमियान में जो है वो निशा भगत, जो गुमला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी झेलकेम पार्टी से ही है, और इनके बाद मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि क्या बात करते नजर आ रही हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, आगे क्या बातें करेंगे, पहले इस वीडियो को देख लें। लगातार सरना कोड की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज मैं इस आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज के वर्तमान के सरकार को फिर से मैं कहना चाहूंगी कि जब केंद्र में 1961 ईस्वी में जब जनगणना हुई थी तो आदिवासी धर्म कॉलम को हटा दिया गया था। अच्छा। ये कैसी दोहरी और दोगली नीति है कि आज सरना धर्म कोड की मांग ये लोग सड़कों पे उतरकर जोर जोर से चिल्लाकर कर रहे हैं। 1961 के जनगणना के बाद जब आदिवासी धर्म कॉलम हटा दिया गया था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कांग्रेस के पास कि वो लोग विदेशी धर्म के, ईसाई धर्म को उन लोगों ने कॉलम देना जरूरी समझा, लेकिन आदिवासियों को दरकिनार करने का काम इसी कांग्रेस सरकार ने किया। और आज लगातार हम देख रहे हैं पूरे भारत में कि सबसे ज्यादा करप्शन हमारे झारखंड राज्य में है। आज पेशा कानून एक्ट लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं आज राज्य के मुख्यमंत्री। आज हमारे पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इस विश्वास के साथ में मुख्यमंत्री के पद पे हेमंत सोरेन जी को बैठाया था कि आदिवासियों का, मूलवासियों का एक हितैषी और सुनियोजित कर विकास का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये सरकार चोर है, बेईमान है, फरेबी है। ठीक कहते हैं लोग, ये हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं, बबुआ सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन जी के और कल्पना सोरेन जी के गोदी के बबुआ है। ये झारखंड के बेटों के, झारखंड के माटी के कहलाने लायक ये बेटे नहीं है। अगर झारखंड के हितैषी होते तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार कार्य करने का काम करते। ये कैसी दोहरी नीति है कि एक तरफ कहते हैं कि शराब नीति ग्राम सभा के माध्यम से पारित किया जाएगा और आज एक तरफ से वो मुंह छुपाते हुए अपने कार्य से वंचित अपने आप को करते हुए वो पेशा अधिनियम लागू नहीं करना चाहते हैं। दुर्भाग्य के विषय है कि हम एक आदिवासी बेटा कहते हैं, लेकिन ये आदिवासी बेटा नहीं, ये दोगला बेटा है, ये बाहरी बेटा है। नौकरी जो हमारे आदिवासियों का, मूलवासियों का जो नौकरी है, लगातार आप देख रहे हैं बाहरियों को बेचने का काम किए हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे होटवार जेल में देख लीजिए IAS अधिकारी लोग करप्शन में है। ये शराब नीति हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे झारखंड के विकास का पैसा हो, लगातार लुटते जा रहे हैं। आज आदिवासी लोग कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। एकमात्र झेलकेम के टाइगर है जो लगातार झारखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में रास्ते पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज झेलकेम के एक एक नेता संघर्ष कर रहा है कि कैसे झारखंड का विकास हो, कैसे 1932 का खतियान का लालच देकर आज हम आदिवासी मूलवासियों को ये वर्तमान सरकार ठगने का काम की है। इसको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है, इसको गद्दी से उतारने का समय आ गया है, ये बबुआ सरकार को हटाने का अब समय आ गया है। क्रांति जितना हमने करना है वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे ये आदिवासियों का और
मूलवासियों के पूर्वजों ने लड़के ये झारखंड लिया है। लगातार हम कहते हैं ये झारखंड लड़के लिया था और अपना अधिकार भी हम लड़के लेंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना क्यों ना पड़े। लगातार संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। ये आदिवासी विरोधी सरकार को पूरी तरीके से गद्दी से उतारने का काम हम नौजवान करेंगे। एक तरफ पूरी तरीके से नशे में डुबाने के लिए शराब नीति लागू करना चाहते हैं। एक गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी के राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम। कोयला में, बालू में आप चले जाइए, एक आम आदमी बालू उठाव नहीं कर सकता घर बनाने के लिए, तुरंत उनको जेल हो जाएगी। आज गुमला का मामला देख लीजिए, गुमला में एक महीने में 2 बार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला हुआ। क्यों? क्योंकि बालू का उठाव रोकने पे प्रशासनिक पदाधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अब गिरिडीह में देख लीजिए, विकास के नाम पे, स्टेडियम के नाम पे वहाँ के खतियानधारियों का जमीन किस तरीके से लूटा जा रहा है। स्टेडियम बना था कहीं और कहीं और बन रहा है। बेंगाबाद का न्यूज़ है। लगातार सरना स्थल को लूटा जा रहा है जमीन दलालों के माध्यम से, और जितने भी सरकारी तंत्र है उनका गलत दुरुपयोग करके हम सभी आदिवासी मूलवासियों का शोषण लगातार किया जा रहा है। इसके लिए हम आदिवासियों को जागना होगा, उलगुलान करना होगा और टाइगर जयराम महतो का समर्थन करते हुए आज झारखंड को बचाने की अति आवश्यक है, उलगुलान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आभार। आज जो यह दृश्य देख रहे हैं कि राज्य के युवा अपना अयासी जिंदगी छोड़ करके अपना सपनों को साकारने के छोड़ करके एक जटिल भरा राह को चुन रहा है। और जो तिथि याद होगा, विगत 15 मई को संथाल परगना की धरती दुमका, सिद्धू कानू, फूरो, झानो, चांद, भैरव वीरों की धरती से हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के क्रांतिकारी साथी अमित मंडल, सिकंदर आलम, प्रेम नायक, जियाउल हक, संदीप जी, ऐसे तमाम और कई बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों ने अलग अलग क्षेत्र होते हुए लंबी दूरी लगभग 570 किलोमीटर तय करते हुए आज राजधानी रांची महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। और इसका भव्य रूप से हम लोग अपने स्तर से राजधानी रांची में इन लोग का स्वागत किया है और सब समर्थक के साथ आज हम लोग राजभवन आए हैं। हमारा आने का उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज देख रहे झारखंड प्रदेश गठन हुए 25 साल हो गया और अलग झारखंड राज्य के गठन का उद्देश्य क्या था? चूँकि लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी के स्वरूप अलग झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को हुआ और यह संघर्ष, त्याग, बलिदान के परिणाम स्वरूप हुआ। और आंदोलन का जो आधार था वो भाषा, संस्कृति, अस्मिता और शोषण। लेकिन जितना भी आधार को लेकर के आंदोलन किया गया था, अलग झारखंड हुए 25 साल के बावजूद आज एक भी सपना साकार नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है। जबकि राज्य के अंदर सत्ता संभालने का सबको मौका मिला। आज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबको मौका मिला, लेकिन सभी पार्टी ने स्थानीयता विधेयक को फिर लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और यहाँ के नेताओं का विजन क्लियर नहीं होने से, लटकाने, भटकाने, अटकाने की वजह से आज राज्य के युवाओं को नौकरी का अधिकार का हनन हो रहा है और अन्य राज्य के युवाओं को यहाँ के नियुक्तियां में नौकरी मिल रहा है। यह दुर्भाग्य है। इससे हमारा पहचान भी छिना रहा है, अस्मिता भी हम लोग का बर्बाद हो रहा है। इसी को लेकर के आज आए हैं। अगर हम स्थानीय नीति की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो अलग राज्य के साथी बाबूलाल मरांडी जी की सरकार बनते ही 8 अगस्त 2002 को स्थानीयता विधेयक को लाया था और उसमें प्रावधान किया था जिला को आधार मानते हुए इसमें व्यवस्था किया गया था कि जिस जिला में जिसका या जिसका पूर्वज का नाम जमीन सर्वे सेटलमेंट में उल्लेख है उसको उस जिला का स्थानीय माना जाएगा। यह जनता के जनभावना के अनुरूप था, लेकिन एक महज याचिका के आधार मानते हुए 23 नवंबर 2000 ईस्वी को माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाली सरकार इसको सीरियस नहीं लिया, इसको आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, इसको आगे तर्क के साथ बात नहीं रखा और ठंडे अवस्था में एक अस्तित्व का मामला, एक अधिकार का मामला, एक पहचान का मामला को छोड़ दिया गया।
दुष्परिणाम यह है कि 25 साल तक लटके रह गया, भटकते रह गया, अटकते रह गया। और अंततः जब 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनती है तो अर्जुन मुंडा की सरकार में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन होता है और उसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो हमारे सिल्ली विधायक माननीय सुदेश कुमार महतो जी को बनाया जाता है। उसके साथ और नेता मंत्री होते हैं, लेकिन वो लोग कोई निर्णय नहीं दिए, वो ऐसे ही रह गया। फिर सरकार बदली, 2013 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का यही स्थानीय विधेयक के मामले पर उप समिति का गठन हुआ और उसमें फिर से तत्कालीन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के संयोजकता में, जिसमें बंधु तिर्की जी, बैद्यनाथ राम जी ऐसे तमाम और लोगों को ये बनाया गया सदस्यता के रूप में, एक उप समिति का गठन किया गया, मंत्रिमंडलीय उप समिति। लेकिन वो भी कोई अनुशंसा नहीं किया कि क्या नीति होना चाहिए। फिर अंततः उसके बाद 2016 में जब रघुवर दास जी की सरकार आई तो रघुवर दास जी की सरकार में तो पूरा सर्वनाश कर दिया, जनता के जनभावना के पूरा विपरीत कर्तव्य 1985 मानते हुए एक स्थानीय नीति को परिभाषित कैबिनेट के आधार पे किया। बाद में वो भी निरस्त कर दिया गया सर, ये हेमंत सोरेन की सरकार आते ही, और उसको निरस्त करने के बाद फिर से ये सरकार 2019 में जब ये सरकार बनी तो ये सरकार 5 साल लुटते रही और 2024 में जब चुनाव आया तो चुनाव से कुछ पहले यानी 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से पास किया और उसको राजभवन भेज दिया। राजभवन में कुछ दिनों तक रहने के बाद राजभवन पहले सरकार को वापस किया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल के संदेश के साथ विधानसभा को वापस किया। विधानसभा में जाने के बाद उस विधेयक को स्पीकर सार्वजनिक उसको पढ़ते हैं और सरकार उसी समय निर्णय लेता है कि फिर से पारित करने का, और बिना सुझाव का संशोधन किए फिर से पारित कर दिया 23 दिसंबर 2023 को। और अभी बोल दिया जा रहा है कि ये विधायिकी कार्यवाही में प्रगतिशील में है। यही मामला जब हमारे पार्टी के एकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में जोर शोर से उठाए थे तो उन्होंने प्रक्रियाधीन बता दिया। तो कहने का मतलब लटकाने से, अटकाने से, भटकाने से राज्य के युवा बर्बाद हो रहे हैं, पहचान छीना जा रहा है, अस्मिता यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसीलिए यह ज़रूरत पड़ रहा है इस आंदोलन का। और हम यही कहेंगे इस सरकार से कि तत्काल कैबिनेट में पास किया जाए, 9वीं अनुसूची में धकेल के पल्ला झाड़ने का काम नहीं किया जाए। जब रघुवर दास 1985 में कैबिनेट में नियम कानून बना सकता है तो कोई भी कानून कैसे बनता है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी कानून बनता है, बोले ये विधान सारे मामले तो दादा लटके हुए, नियोजन नहीं तो कोई भी है ना, हम लोग को बुड़बक, झारखंडी को बुड़बक बनाता है ये लोग। देखिए सब अभी ये लोग लटका के रखना चाहता है। कोई भी कानून विधेयक नियम कैसे बनता है, पहले विधानसभा से या विधानमंडल से पारित होता है, राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार चाह ले कोई नियम कानून बनाना, अगर उसका दृढ़ इच्छा है तो वह कर सकता है। तमिलनाडु का एक उदाहरण लेंगे, जून के 9-10 जून के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। तमिलनाडु सरकार 12 को विधेयक पारित करते हुए राज्यपाल को भेजा, 12 का 12 विधेयक को लंबे समय तक उसको अपने पास रखा। जब उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट लेके गया वहाँ की सरकार तो 10 विधेयक को वापस कर दिया और 2 विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति महामहिम जी के पास भेज दिया। जो वापस किया उसको पुनः बिना सुझाव का संशोधन किए फिर से सरकार भेज दिया। जब फिर से भेज दिया तब उसको ये 10 विधेयक को तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी राज्यपाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर काम नहीं कर सकता है, राजनीतिक विचार के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अगर सरकार एक बार पारित किया, एक बार वापस किया राज्यपाल और दोबारा अगर उसी को पारित करता है तो उसको वापस करना होगा। राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं देती है या विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वो स्वतः उस कानून को पालन लागू माना जाएगा। यह इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में ऐसे 12 कानून बने हैं।
12 कानून बने हैं। तो ये मुख्यमंत्री का, ये सरकार का दृढ़ इच्छा नहीं है। हम लोग जैसे आदमी सरकार में बन जाएगा, 1 महीना के अंदर सारे नीति कानून को हम लोग बना के रख देंगे। ये सरकार सुनने वाली तो है नहीं, आपको लगता है? उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे, शराब नीति का विरोध करेंगे, सरना कोड की मांग करेंगे, पेशा कानून की मांग करेंगे, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, कृषि नीति, पुनर्वास नीति का हम लोग मांग करेंगे। फ्रीडम टोली भी देखिए, आपने भी समर्थन दिया था। जी बिल्कुल। और चालू हो गया। और अब राज्य के युवा अगर इस विधेयक को कानून नहीं बनाती है तो अभी आगामी जो मानसून सत्र होने वाला है, इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा जोर शोर से आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये थे देवेंद्रनाथ महतो। इनके बात आप लोग सुन चुके हैं। काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन जो है वो करते हुए दिखाई दिए हैं कि पहले जो सरकार रही है, अभी तो वर्तमान में सरकार जेएमएम की है, लेकिन पहले जो सरकार रही है वो ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं की सरकार रही है। सरकार बीजेपी, आजसू, जेएमएम सबकी सरकार रही है, लेकिन काम जो है वो कोई करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। अब क्यों नहीं दिए हैं, इसके जो है वो यानी कि इसका डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं, उस पर काम कैसे जो है वो होना चाहिए, तमाम तरीके के जो जनता है वो बात रखते हैं, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई या जो है वो इमीडिएटली कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये बात करते जो है वो दिखाई दिए हैं। अगर जो है वो ज़रूरत पड़ी तो जो है वो धरना प्रदर्शन पर हम लोग उतरे हैं। ये जो है वो आगे जब तक चलता रहेगा, जब तक इस पर कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आता है और जब ये सब सारी चीज़ें पास नहीं होता, पेशा कानून हो या फिर 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस तरीके से शराब नियोजन नीति जो लागू हो चुकी है, इन सब सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से नकेल कसते हुए हर तरीके से लोग विरोध पर जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो है वो इस पर काम नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि आगे कब तक जो है वो इन सब सारे मुद्दों पर बात निकल कर सामने आती है, कब ये सब सारी चीज़ को जो है वो पास किया जाता है, और पास किया भी जाता है या नहीं भी किया जाता है। इन लोगों की जो प्रोटेस्ट रही हैं, आंदोलन ये लोग जो कर रहे हैं, क्या कोई रंग लाएगी या ऐसे ही ये लोग काम कर रहे हैं? जो भी होगा आगे अपडेट आप लोगों तक मिलेगी और आप लोग जान रहे हैं। वैसे इस पर आप लोगों की क्या है जो है वो राय, आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।